हेलो गाइस, वेरी कॉमन ट्यूट से जाने से अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट में भी मैं देखती। Guys, welcome to my channel. So today video is all about how to become a cabin crew. I'm Trisha and welcome to my channel. So let's start this video. I will tell you everything about कि आप कैसे क्या करेंगे तो आप cabin crew बन सकते हैं. And yes, this is after 12 आप you can become a crew and 12 के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में. और कन्फ्यूजन कि हम लोग कैसे क्रू बनेंगे तो हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा या हमें कैसे क्या करना पड़ेगा. वी ऑल आर वेरी कन्फ्यूज क्योंकि मैं जब 10-12 पास की तो मुझे भी था कि मैं कैसे क्या करूँगी. एवरीवन इज टेलिंग मी डोंट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट बट दे आर नॉट टेलिंग मी कि व्हाट टू डू. इफ़ आई डोंट ज्वाइन इंस्टीट्यूट देन व्हाट आई कैन डू, कि मैं कर क्या सकती हूँ. तो मुझे लगा मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही पड़ेगा तो मैंने ज्वाइन किया. बट आई थिंक जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि डोंट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट दे आर वेरी राइट. बट उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में अगर बताते थोड़ा तो आई मे बी मैं नहीं जाती, ज्वाइन नहीं करती. बट इट्स ओके, सब कुछ हुआ. बट आई सजेस्ट यू, क्योंकि मैंने जो गलती की आई डोंट वांट कि यू गाइस ऑल्सो डू. तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट से जाने से अच्छा यू कैन ज्वाइन वन स्पोकन इंग्लिश क्लास. आप स्पोकन इंग्लिश क्लास में जाके आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन में और अच्छा, अगर इफ़ यू आर थिंक कि आपका इंग्लिश में कहीं पे लैक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वेन एवर यू टॉक टू इन इंग्लिश, सो देन यू कैन गो फॉर द कम्युनिकेशन क्लासेस एंड जस्ट गेन योर कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग. ठीक है. एंड डोंट थिंक क्योंकि देखिए हम लोग जब भी इंग्लिश में बात करते हैं वी बिकम सम पीपल बिकम वेरी कि गलत तो नहीं बोल रही, गलत तो नहीं. तो ऐसा मतलब ये सब चीज़ को ठीक करने के लिए यू कैन गो फॉर द कम्युनिकेशन क्लास. इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस. देयर वाज नो नीड ऑफ जॉइन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट. ओके, सो दैट्स द मेन थिंग. एंड इंग्लिश में भी मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी हम लोग कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो दे चेक आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो उसमें भी हम सोचते हैं कि हमारा ग्रामर की वजह से हम लोग को कुछ तो नहीं बोलेंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे. ओके, आई जस्ट वांट टू से यू गाइस, इंटरव्यू में दे आर चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट मीन्स आपको इंग्लिश में बोलनी आती है कि नहीं. ठीक है. इफ़ यू नो हाउ टू फ्रेम वन सेंटेंस एंड वेन एवर यू टॉक टू देम कॉन्फिडेंट कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो एंड उनको समझ आनी चाहिए आप क्या बोल रहे हो. दैट्स इट. ठीक है. उतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरे इंग्लिश में तो हिंदी का टोन आती है, मेरे इंग्लिश में तो बंगाली का टोन आती है, मेरे इंग्लिश में तमिल का टोन आती है. ये सब मत सोचो. आई जस्ट टेल यू डोंट थिंक लाइक दैट. आप बस ये सोचो कि यू हैव टू गो वेरी नाइसली, ग्रूम योर सेल्फ वेरी प्रॉपरली, मेक अ वेरी गुड CV, एक अच्छा CV बना के एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू योर इंटरव्यू. जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे आपको अच्छे से बात करनी है, एक प्यारा सा स्माइल लेके. उसके बाद जो भी होगा इट्स अप टू देम बट यू गिव योर 100%. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. अब मैं ये बोलूँगी कि आप इस इंटरव्यू में कैसे जाओगे. ठीक है. तो या आई जस्ट वांट टू से, सब कोई बोलते हैं कि आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करना है. ठीक है, गूगल मैप. बट समटाइम ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं चेक करती थी आई कांट फाइंड आउट कि डेट्स में कहाँ पे है, क्योंकि हर रोज़ तो इंटरव्यू नहीं रहती. कुछ कुछ एयरलाइंस का हर रोज़ मतलब वीक में 2-3 रहते, बट कुछ एयरलाइंस का नहीं रहता है क्योंकि नहीं रहता है उनका, वो लोग कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं. इट्स अप टू देम. तो उसमें तो मेरे टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आती थी कैसे करूँ ना करूँ. बट लेटर ऑन आई जस्ट वर्क इट आउट बाय माई सेल्फ. मैंने बहुत कोशिश की, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी क्योंकि पहले मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं देखती थी. मैं सोचती मतलब मैं अलग ही थी तो मेरी तो अलग ही था जो भी हो. तो येस, आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब में जब भी तो मैंने देखी तो मुझे भी पता चला वहाँ से कि हाँ ऑफिशियल वेबसाइट. तो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट में भी मैं देखती थी तो आई कांट फाइंड आउट एनीथिंग. मुझे मिलता ही नहीं था क्योंकि आई एम नॉट गुड विद दिस काइंड ऑफ स्टफ. मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ तो मुझे नहीं मिलती थी. तो लेटर ऑन मैंने क्या किया, उनके इंस्टाग्राम के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम का जो उनका अकाउंट है आई चेक विद दैट. तो वहाँ पे उनका जो कहाँ पे लोकेशन, डेट, फिर आपका टाइमिंग, फिर आपका सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता था.
एंड ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाना चाहते हो, मुझे पहले पहले नहीं पता था, उसके बाद मुझे पता, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके करियर पेज जो है उनका, उसमें क्लिक करो एंड देन जस्ट स्क्रॉल, उसको स्क्रॉल करो, देखो आराम से देखो, मतलब होगा, ठीक है, ऐसे देखो तो वो ज़रूर होगा वहाँ पे, तो डेफिनेटली होगा ही अगर उनका इंटरव्यू है। अगर नहीं है इट्स ओके, मे बी वो एयरलाइन अभी इंटरव्यू नहीं ले रही है। और अगर आपको लग रही है कि नहीं वो ले रही है, यू आर श्योर अबाउट दैट, जस्ट चेक देयर इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज क्या मतलब अकाउंट उनका जो है उसमें देखो, एंड देन ओनली यू कैन नो कि हाँ ऐसा ही है। तो मैंने भी ऐसा ही करके इंटरव्यू दी थी मैं, तो ऐसा ही होता है। तो यस, वेनेवर, अब मैं बोलूँगी कि वेनेवर यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू, डू अ मिनिमल मेकअप। ऐसा नहीं कि आप मेकअप बिना करके चले जाओ, डू अ वेरी मिनिमल नाइस मेकअप जिसमें आप अच्छे लगो, प्रेजेंटेबल लगो। अब आती है हमारी फेस में। सम पीपल आर वेरी सो मैनी क्वेश्चन दी, मतलब मुझे पहले की वीडियोज़ में बहुत जनों ने क्वेश्चन किया कि मेरे फेस में पिंपल है, छोटा सा है, बड़ा सा है। सी इफ़ यू थिंक कि आफ्टर मतलब मेकअप के बाद आपका पिंपल नहीं दिख रहा उतना ज़्यादा, जस्ट गो फॉर योर इंटरव्यू गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ क्योंकि छोटा पिंपल है जो कि मेकअप से हाइड हो जा रही है, कंसीलर से हाइड हो जा रही है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ वेरी लाइक, जैसे एक्ने होता है ना एकदम भर भर के, इफ़ यू हैव दैट देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको रिकवर करो, क्योंकि यू नो वट, बाय लक इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो, बट आफ्टर यू ज्वाइन ना दे विल टेल यू टू रिमूव दैट। सो अभी से अगर एविएशन, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अ टीनेज गर्ल की पिंपल आना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ हार्मोनल चेंजेस एंड वेरी नॉर्मल थिंग। पिंपल आनी आएगी ही, सबकी आती है, देर लेस अमाउंट ऑफ लकी गर्ल्स जिसके पिंपल नहीं आते। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पिंपल आते थे, ठीक है, बट अभी पता नहीं, गॉड ग्रेस थोड़ा कम हुआ है, बट ठीक है। लाइक इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एविएशन यू हैव टू, ठीक है, आपको क्लियर स्किन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ थिंग, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग से पहले से ही मैं पिंपल को, मतलब मेरा स्टार्टिंग से एक मोटिव था, आई नीड द क्लियर स्किन, क्योंकि यही उनका क्राइटेरिया है, उनका क्राइटेरिया ये। एंड देयर वर सम गर्ल्स दे हैव अ प्रॉब्लम कि मेरा स्किन टोन डार्क है, सो वट इफ़ योर स्किन टोन इज डार्क फेयर, इट्स डजेंट मैटर। इफ़ अ गर्ल इज़ वेरी फेयर विद अ पिंपल, ठीक है, रेड रेड पिंपल है उसके फेस में, तो शी इज़ नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। इफ़ यू आर डार्क एंड आपके फेस में एकदम क्लियर स्किन है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। स्किन टोन, कलर टोन, इट्स डजेंट मैटर इन दिस जॉब। ये एक गलत सोच है लोगों की कि लड़की गोरी होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू बी लुक गुड, आपको दिखने में आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपका फेस में कोई पिंपल नहीं होना चाहिए। अगर आपका फेस में पिंपल है भी तो वो मेकअप से हाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड वन एवर यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू मेक श्योर यू स्मेल्स गुड। आप नील पेंट यूज़ करके जाना, आपके हाथ में नील पेंट होनी चाहिए, मतलब कुछ भी न्यूड कलर का, रेड, वट एवर यू वॉन्ट आप पहनो, बट नीला काला ये सब मत लगाना, नॉर्मल कलर के एक बेसिक सा डिसेंट सा नेल पेंट लगा के आप जाओ। लाइक मैं बोलूँगी कि ग्रूमिंग वाइज ना बिकम वेरी गुड, क्योंकि ग्रूमिंग भी आपको कहीं हद तक आप में एक पॉजिटिव पॉइंट इफेक्ट करती है इंटरव्यू को, कि नहीं ये लड़की ग्रूमिंग वाइज भी इज़ वेरी नाइस, मतलब तो आपका छोटा अगर गलती भी होगा दे विल वेरी रेक्टिफाई कि नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके। मुझे लगता मैं आपको बस सजेस्ट करूँ कि मेरी तरफ से ग्रूमिंग वाइज वेरी नाइसली यू कैन गो। एंड वेन एवर यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू मेक श्योर आपका जो CV है वो एक प्रॉपर सा CV होना चाहिए, जिसमें आपके बारे में एक प्रॉपर सब कुछ उसमें रहनी चाहिए CV में। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा आपके बारे में लिखा हो, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए, एक अच्छा सा CV बना के जाना डेफिनेटली, ताकि क्योंकि ये आपका इंटरव्यू है, सो वेरी, एंड जो अपना फ़ोटो लगाना CV में आपका फेस विजिबल होनी चाहिए, नॉट लाइक कि आपका आधा फेस दिख रहा है, नहीं, पूरा फेस दिखना चाहिए एंड वेरी डिसेंट पिक्चर होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग जो भी कोई कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाते हैं तो सबका ये भी एक चीज़ होती है कि हाइट लंबी होनी चाहिए।
हाँ, लंबी होनी चाहिए, बट उसका भी एक मेजरमेंट है। वो है किसी किसी एयरलाइन का अलग अलग होता है, किसी के 155 सेंटीमीटर है, किसी के 157। सो प्लीज़ डू चेक देयर क्राइटेरिया लिस्ट। एंड येस, वन थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन अनदर, कि whenever you're going for the interview, don't think you only have to talk in English. क्योंकि ऐसे भी मैंने देखा है कि सम गर्ल्स आर रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। क्योंकि द मोस्ट ऑफ टाइम दे आर डूइंग, उनको भी वो हिंदी में पूछ लेते कि आप हिंदी में बात करो, क्योंकि उनके लैंग्वेज प्रेफरेंस में वो लोग इंग्लिश में पूछते हैं इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम, बट सम टाइम दे आर आस्क इन हिंदी ऑल्सो, कि बोले हिंदी में बोलो। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि जब भी जाओ इंटरव्यू में सेट करके जाओ, दे कैन आस्क यू इन हिंदी ऑल्सो, बट डोंट थिंक कि आपको बस हिंदी में पूछेगा, इंग्लिश में नहीं पूछेगा। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, वो आपको इंग्लिश में भी पूछेंगे, हिंदी में भी पूछेंगे, एंड ये भी हो सकता है दे विल ओनली टॉक टू इन इंग्लिश ऑनली, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी स्कार्स इन योर हैंड एंड एनीथिंग, एंड आपको पता है वो स्कार है, सो जस्ट डू कंसील इट, ठीक है। मतलब कंसील कर लेना, क्योंकि डोंट बी लाइक ठीक है तो है ऐसे करके, नहीं मत जाओ, जस्ट कंसील कर लो थोड़ा सा, ताकि यू लुक, बोला ना यू लुक गुड, ताकि आप में आपको देख के वो लोग फिजिकली आपको नहीं कर पाए रिजेक्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इज उनके ऊपर कि उनको कैसा लगे, बट ग्रूमिंग इज़ अप टू यू कि तुमको अपने आप को कैसे शो करना है उनको। तो वेरी वेरी केयरफुल विद इट, जो आपके हाथ में डू योर बेस्ट, ताकि आप जाते ही सेलेक्ट हो जाओ। सो दैट्स हाउ आई टू से। एंड आपका वेट में भी बहुत जनों का है कि आपको पतली होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब अगेन आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, का हम लोग का BMI है 22, सब एयरलाइन का ही ऑलमोस्ट सेम है, जितना मुझे पता है अभी तक 22 है BMI। सो 22 जो BMI है, इफ़ यू आर 22 ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर हाइट, यू आर गुड टू गो, तुम्हें वो फर्दर राउंड के लिए प्रोसीड कर देंगे। बस 22.1 भी होगा तो समटाइम दे आर रिजेक्टेड यू, मतलब ये भी ना लक के ऊपर है इसमें भी, बट 23-24 दे आर नॉट टेकन, लाइक वो लोग नहीं लेते मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अब अगेन इट्स अप टू लक कि आपका वेट भी जो है ना वो थोड़ा लक के ऊपर। इफ़ यू लुक स्लिम ना, समटाइम दे आर लाइक कमा लोगे, लाइक दे आर टेलिंग यू समटाइम वेरी वेरी, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होगा, बोलना मैं जाके क्यों होता है, ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाइट में दे आर वेरी पर्टिकुलर, इफ़ द हाइट इज़ 157 यू हैव टू बी 157, नॉट लाइक 156। आपके घर पे आपका हाइट 155 आया है, वहाँ पे जाके फिर 154 आया है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गर्ल्स को देखा है कि उनका जाके उनका हाइट कम आते, दे आर टेलिंग कि सर मेरा हाइट तो ये है वो है, बट दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट कि आपका घर पे क्या हाइट है, उनके अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट आपका हाइट जो है वो है। सो यस, तो कुछ नहीं कर सकते, दे आर द इंटरव्यूअर, एंड तो ऐसा होता है। सो यही सब चीज़ है। सो और मेरे बहुत सारे क्रू फ्रेंड्स थे है अभी, तो उनसे भी मुझे पता चला, तो यही थिंग है जो इम्पोर्टेंट है। एंड द वन थिंग फ्रॉम माई साइड आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू गाइस, बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन एवर यू टॉकिंग टू द इंटरव्यू, एकदम आँख में आँख लगा के बात करो, ठीक है। एंड हमेशा एक प्यारी सी स्माइल देते देते बात करो जैसी भी हो, बट ऐसा नहीं हाँ 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 करके हंसना नहीं है, नॉर्मली अच्छे से बात करनी है आपको प्यार से, ताकि वो लोग तुम्हारा बात समझें। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू। एंड यस, यही है क्राइटेरिया, हाइट, वेट, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्कार्स वगैरह का सबका मैंने बोल दिया है, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड येस, इफ़ यू हैव स्पेक्स, उनका एक लिमिट है आई में, कितना लिमिट होने से यू गॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेंसेज पहन के इफ़ यू आर गुड टू गो, दे विल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेंस पहनना पड़ता है आपको, बस दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो यही सब चीज़ें, जब भी आप इंटरव्यू जाओ देने, यू हैव टू वेरी केयरफुल विद इट, आपको ये सब केयरफुली देख के जाना है। एंड येस, डू चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स, Instagram account also, so you can go for the interview। and जब भी जाओ, be very positive and keep remember, don't speak any negative thing
अबाउट एनी वन, ठीक है। वो आपको अगर कुछ नेगेटिव में भी पूछे, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव लड़कियां चाहिए, लड़के चाहिए, क्योंकि अगर लाइक दे वांट अ पॉजिटिव पर्सन इन देयर इन लाइन, क्योंकि उनको पैसेंजर के साथ यू कैनॉट बी नेगेटिव विद देम, यू वांट, क्योंकि पैसेंजर आपको कुछ भी बोले, यू हैव टू से समथिंग टू देम बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो गाइस, तो आपको ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रख के अपना इंटरव्यू देना है, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू जब भी आप जाओगे देने, उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके इतने सारे 180 पैसेंजर को संभाल पाए एवरी डे। तो उन्हें एक पॉजिटिव गर्ल्स चाहिए। तो यस, यही था। तो डोंट वेट फॉर समथिंग, जस्ट गो टू द नेक्स्ट इंटरव्यू। जब भी डेट से जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू एंड थिंक लाइक दैट कि यू गॉट सेलेक्टेड एंड यू विल बी बिकम द नेक्स्ट कैबिन क्रू, लाइक एनी भी कोई भी एयरलाइन का। तो just go for the interview and all the best from my side. I hope we will meet soon on board. Thank you so much for watching this video, and if you like this video, do comment, like and subscribe my channel. Bye bye.